अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा था कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, तो देखते हैं ये स्टोरी आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आती है। तो एक बार क्या होता है, एक शिकारी होता है, तो वो शिकार के लिए जंगल में जाता है। तो जंगल में शिकारी एक बाज का शिकार करता है, बाज को पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद में तो वो बाज बोलता है कि मैं अब तो मर ही जाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे पकड़ लिया है। तो मरने से पहले मैं तुम्हें दो सीख देना चाहता हूँ। पहली ये है कि किसी भी इंसान का, किसी का भी बिना सोचे समझे आंख बंद करके भरोसा मत करना। कोई कितना भी बोले पर भरोसा मत करना। इंसान की फितरत ऐसी होती है कि वो भरोसे के लायक नहीं है, वो जल्दी भरोसा नहीं होता है किसी को, इसलिए तुम भी किसी के ऊपर भरोसा मत करना। और दूसरी सीख ये है कि अगर तुम्हारे हाथ से कभी कुछ चला जाए, छूट जाए तो उसका तुम अफसोस मत करना, क्योंकि हो सकता है भगवान ने कुछ उससे अच्छा तुम्हारे लिए लिखा हो, उससे अच्छा तुम्हारे लिए रखा हो चुन करके। तो इसलिए मेरी दो बातों का ध्यान जरूर रखना। तो वो बोलता है ठीक है। फिर दोनों चलने लगते हैं। तो फिर वो बोलता है बाज के शिकारी, अगर तुम मुझे रिहा करोगे, तुम मुझे छोड़ोगे तो मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो बोलता है क्या है? तो वो बाज बोलता है कि मैंने एक हीरा छुपा करके रखा है, मुझे एक हीरा मिला था, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, तो वो मैंने एक साइड पर छुपा करके रखा है। अगर तुम मुझे रिहा करते हो, तुम मुझे छोड़ते हो, तो वो हीरा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उससे तुम्हारा, हीरे से तो तुम्हारा भला होगा कि तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, और मेरा भला ये हो सकता है कि मैं रिहा हो जाऊंगा उसके बदले में। तो शिकारी उसकी बात मान लेता है और उसको रिहा कर देता है कि अब मुझे वो हीरा ला करके दो। तो वो जैसे ही उसको छोड़ता है, बाज एक बहुत ऊंची डाल पर जाकर के बैठ जाता है, काफी ऊंचाई पर, जहां तक शिकारी ना पहुंच पाए। तो जब शिकारी बोलता है कि तुमने तो बोला था कि वो तुम मुझे हीरा ला करके दोगे, तो उसने बोला कि मैंने तुम्हें उससे पहले एक सीख दी थी कि किसी की भी बात का भरोसा मत करना, बट तुमने वो बात नहीं मानी। मैंने तो सिर्फ तुमसे झूठ कहा था। शिकारी को बहुत अफसोस होता है। तो शिकारी को उस पर उसकी दूसरी बात याद आती है कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाता है, कुछ निकल जाता है, तो अफसोस मत करना। तो हो सकता है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ उससे ज्यादा अच्छा रखा हो। खैर, उसको ये दूसरी बात याद रहती है कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करना है, और दूसरी चीज कि अगर कुछ छूट जाए तो अफसोस मत करना। तो शिकारी के हाथ से जब वो बात छूट जाता है तो वो अफसोस नहीं करता है कि शायद ईश्वर ने कुछ अच्छा रखा हो मेरे लिए। तो दोस्तों, बस कहने का अर्थ यही है, मतलब यही है कि भरोसा आज के टाइम पे कोई जल्दी किसी पर नहीं करता है। भरोसा जीतने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है, और आज के टाइम पे तो शायद भरोसे लायक बहुत ही कम लोग बचे हैं। 99% लोग भरोसे लायक नहीं है, सिर्फ 1% लोग ही भरोसे के लायक हैं। तो आप जल्दी भरोसा मत कीजिए। अगर कोई भी आपका हमदर्द बनने का कोशिश कर रहा है, तो आप भरोसा मत कीजिए जब तक उसे परख मत लीजिए। और अगर आपके हाथ से कुछ छूट जाता है, बाई चांस, एक मिसाल देती हूँ, जैसे कोई प्यार करता है किसी को, तो वो छूट जाता है उसे, तो हो सकता है आप उससे अच्छा डिजर्व करते हो, आपके लिए ईश्वर ने उससे भी अच्छा कुछ रखा हो। तो अफसोस मत कीजिए उस बात का, क्योंकि जो फैसला ईश्वर करता है वो हमारे फैसले से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। अगर उसने कुछ छीना है तो कुछ हो सकता है अच्छा देने के लिए छीना हो, आप उससे अच्छा डिजर्व करते हो। तो इसलिए इन दो बातों का कभी भी अफसोस मत कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।